गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल मैंने आपको पढ़ाया था वॉइस। क्या पढ़ाया था? वॉइस। ठीक है, तो वॉइस पढ़ाया था। पहले हमने बोला था, इसके बाद होमवर्क दिया था। होमवर्क में दिया था कि पहले आपको जो सेंटेंस दिया था उसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कई लोगों की कॉपी में कुछ मिस्टेक्स थी, तो आपका जो डाउट है वो थोड़ा हम क्लियर किए दे रहे हैं। एक सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से करना है। पहले ही बताया था बट कुछ फिर भी कुछ गलतियां आई हैं। इसके बाद हम आपको एक सेंटेंस समझा दे रहे हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, आते हैं। कल क्लास थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने उसमें होमवर्क में दिया था। ये दिया था हमने, पहला सेंटेंस दिया था, वह हॉकी खेलता है। प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। पहला सेंटेंस यही था, वह हॉकी खेलता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको हमें पहले बनाना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? पहले वह, तो ही, इसके बाद खेलता है। प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस में क्या होता है? सिंपल टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो प्ले, आप इसमें एस या एस लगाएंगे तो प्लेस, ही प्लेस हॉकी। ठीक है, हुआ, ये हुआ, ही प्लेस हॉकी, ये हो गया पहला सेंटेंस। इसके बाद इसी को हमने पैसे में बदला। पैसे में बदलते हैं तो क्या होगा? हॉकी। अब पैसे बदलने के लिए करते क्या है? सबसे पहले हम इसे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां पे लाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो हॉकी, फिर ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसके बाद इसमें एस या एस लगा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके हिसाब से लगाते हैं? अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आगे सब्जेक्ट बन गया है, तो अब यहां पे सब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बस इसके ऑब्जेक्ट और इसके सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो हॉकी इज। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। बाई और ही को क्या बदलते हैं? हिम में। ठीक है, ही को हिम में बदलते हैं, दे को देम में और सी को हर में। इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये काफी लोगों को काफी में गलत था, इसलिए मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या था? कल प्रेजेंट डेफिनिट था, तो आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, कल पढ़ाया था प्रेजेंट डेफिनेट, तो आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जैसे सेंटेंस लिखा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वह खाना खा रहा है। ये आपका सेंटेंस वह खाना खा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक, अब इसको पहले एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव बनाएंगे, वह खाना खा रहा है, तो इसका क्या बनेगा? ही इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी सारी क्रिया लगती है? इज एम लगती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ही इज, सॉरी, मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, तो ही इज। खाना क्या होती है? ईट, आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग द फूड। ठीक है, क्या है? वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है, इसके बाद इसका पैसा बनाएंगे, तो इसके पैसे में क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बताया था हमने कि सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो द फूड। अब
अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो फिर किसके हिसाब से वर्ब लगेगी, इसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो द फूड इज, अब इसमें इसके आगे क्या लगाते हैं, इज बीइंग। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, किसी भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, ठीक है। द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, क्या होता है देखो, ये हो गया पहले सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो गई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज, एम और आर, ठीक है। इसके बाद इसमें द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हो तो गया ये वाला, था तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आ गया तो अभी क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। फिर अब ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को यहां पे क्या बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगी, और इसमें बीइंग ऐड हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आज इतना ही टॉपिक रहेगा, अभी आपको होमवर्क भेजते हैं, तो आशा करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे से वर्क करके भेजेंगे, ठीक है।